लगातार संवैधानिक संस्थाओं से अलोकतांत्रिक काम करवा रही है। हम सब इसका विरोध कर रहे हैं और चेतावनी देते हैं केंद्र सरकार को कि कांग्रेस को मत छेड़े। अगर कांग्रेस को छेड़ोगे तो जनता आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आगे लड़ाई आगे तक जारी रहेगी। अटल बिहारी के समय साइनिंग इंडिया का नारा था ना, वैसी इनका नारा भुस होने वाला है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बार फिर से कांग्रेस आंदोलन पर है। बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने यहां पर आज इनकम टैक्स ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज किया गया था, उसके विरोध में ये यहाँ पर केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में देखिए किस तरह से ये केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों को जो गलत बता रहे हैं। लगातार इनका जो आंदोलन प्रदर्शन है वो जारी है और सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों इनका ये आंदोलन प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। क्यों आखिर ये आंदोलन प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों के मुद्दे हैं? देखिए, जिस तरह से केंद्र की सरकार अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पर लगातार संवैधानिक संस्थाओं से अलोकतांत्रिक काम करवा रही है। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज किया गया, युवक कांग्रेस का अकाउंट सीज किया गया, उसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व पर, निर्देश पर हम शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में इस धरना प्रदर्शन को इनकम टैक्स कमिश्नर के ऑफिस के सामने हम सब इसका विरोध कर रहे हैं और चेतावनी देते हैं केंद्र सरकार को कि कांग्रेस को मत छेड़े। अगर कांग्रेस को छेड़ोगे तो जनता आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल, जनता कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप लोग भी धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। क्या लगता है केंद्र सरकार कहां पर दमन कर रही है, जिसकी बात आप लोग करते हैं? केंद्र सरकार लगातार दमनकारी नीति अपनाकर वो सारे विरोधी पार्टियों को दबाने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इन चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी को खाता को सीज करना एक बहुत बड़ी कूटनीतिक इनकी चाल है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस तरह से चाल चल रहे हैं, वो अब देश की जनता जाग गई है, पहचान गई है। अब इनका ज़्यादा देर इनका अति नहीं चलने वाला है और अति का अंत होता है, वो अंत इनका भी जरूर होगा। जिस तरह से इन लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किया है और विरोधी पार्टियों को ईडी और अन्य माध्यमों से डरा धमकाकर चुप कराने का प्रयास कर रही है, उसको हम कांग्रेस पार्टी विरोध करते हैं और उसके विरोध में आज आयकर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे लड़ाई आगे तक जारी रहेगी। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव अभी आने वाले दिनों में है, तो इसको लेकर क्या इस तरह से जो कार्रवाइयां हैं वो हो रही हैं? देखिए, जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनका माहौल है, 400 सीटें पार है, तो फिर ये सब की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ने का। ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करते थे, अब ये किसी भी हद तक जाकर कांग्रेस मुक्त करना चाहते। ये इनकम टैक्स की बात है। आप किसी भी संस्था पर इस तरीके से अटैक कैसे कर सकते हैं? आप सारी हदें पार कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को तोड़ने का काम आप कर रहे हैं। आपको आखिर डर क्यों है कांग्रेस से? क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई। आज भी कांग्रेस की साख हर गांव में इस देश में है, उसकी जड़ें इस देश में है। इसलिए आज भी नरेंद्र मोदी और भाजपा कांग्रेस से ही डर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में आएगी। जिस तरीके से मिशन भारत, अटल बिहारी के समय साइनिंग इंडिया का नारा था ना, वैसी इनका नारा भुस होने वाला है और कांग्रेस अच्छी स्थिति में आएगी, बहुत अच्छी स्थिति में आएगी। बताइए क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन धरना प्रदर्शन को लेकर? आज देश में लोकतंत्र खतरे में है और भारत देश आज विभाजन की स्थिति में है। और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और इस देश की सरकार, मोदी सरकार, विपक्ष को नेस्ता नबूद कर देना चाहती है। जब तक इस प्रदेश में विपक्ष न हो तब तक शासन निरंकुश हो जाता है और ये इनकी रणनीति है कि पूरे देश से विपक्ष को नेस्ता नबूद कर देना चाहते हैं, लोकतंत्र को खतरे में रखना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। हर दृष्टिकोण से इनके ही सरकार में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनके गृह मंत्री किस तरीके से हाथ पकड़कर दूर फेंक देते हैं, इसका आशय यह है कि यह सरकार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, अडानी और अंबानी के इशारे पर चल रही है और इस देश को बांटने का, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।
बिल्कुल लोकतंत्र को बांटने का, खत्म करने का प्रयास हो रहा है और आम लोग भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आम जनता के तौर पर आप भी आए हैं, क्या लगता है क्यों जरूरत पड़ रहा है समर्थन देने का इस धरना का? देखिए, किसी भी जगह ना प्रजातंत्र के दो स्तंभ होते हैं मूलतः, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। अगर आप विपक्ष को क्रश करेंगे, खत्म कर देंगे, तो जो व्यवस्था बनेगी वो व्यवस्था प्रजातंत्र नहीं है, वो ऑटोक्रेसी है, वो निरंकुश शासन है। और जैसा चाइना में है, जैसा रशिया में हो रहा है कि विपक्ष का नेता को ही जेल में मर जा रहा है, वो व्यवस्था भारत में नहीं आनी चाहिए। और ये एक आम आदमी की चिंता है, मेरी भी चिंता है कि देश में विपक्ष मजबूत हो, इसलिए मैं आज समर्थन देने आया हूं। बिल्कुल, तो यहाँ पर विपक्ष का, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है और उनका कहना है कि विपक्ष देश में मजबूत हो, विपक्ष को खत्म करने की जो कोशिश हो रही है वो न की जाए और इसको लेकर वो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। कम सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थबाइत, आज 24 बिलासपुर।